हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 33 जो कि कक्षा छठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस वाली वर्कशीट को अपनी गणित की कॉपी में करेंगे। तो बच्चों, आज की ये जो वर्कशीट है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है। जानते हैं इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनको करने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। एक कक्षा में अध्यापक ने कुछ रंगीन प्लास्टिक की गेंदें एक टोकरी में डाली। प्रभजोत, टोकरी में से 4 गेंदें लाओ। प्रभजोत 4 गेंदें ले आया। काउंट करके देख लो, 1 2 3 और 4। अब उन्होंने रति से कहा, रति अब तुम टोकरी में से 9 गेंदें ले आओ। रति 9 गेंदें ले लेती है। काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अध्यापक जी ने मीनल को कहा, मीनल क्या तुम टोकरी से 0 गेंदें ला सकती हो? मीनल उलझन में आ गई और उसने कहा नहीं। तो अब देखो उसने क्यों कहा ऐसा। हम एक वस्तु, 2 वस्तुएं और इसी प्रकार वस्तुएं गिन सकते हैं, परंतु हम 0 वस्तुएं या शून्य वस्तुएं नहीं गिन सकते। 0 या फिर शून्य का अर्थ होता है किसी वस्तु की अनुपस्थिति, यानी उसका नहीं होना, और इसलिए 0 को गिना नहीं जा सकता। अब आप समझे कि अगर हम कहते हैं कि 0 चीजें, इसका मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो यानी 0 या फिर शून्य भी कहते हैं हम इसको, और आपको मैं बताऊं इसे तो उर्दू में हम सिफर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कई नाम होते हैं 0 के, जिसको हम शून्य भी कह रहे हैं, 0 भी कह रहे हैं। इसका मतलब कुछ नहीं, यानी किसी वस्तु की अनुपस्थिति। ठीक। अब क्योंकि हमने सोमवार से मातृभाषा दिवस शुरू किया था, आपने देखा होगा हर दिन हम मातृभाषा को जरूर अपनी वर्कशीट में मिला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। जानने का प्रयास कीजिए कि आप अपनी मातृभाषा में इस 0 को क्या बोलते हैं। भाई आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप अपनी अपनी मातृभाषा में 0 को क्या कहते हैं। अपनी मातृभाषा में आप संख्याओं या अंकों को कैसे बोलते और लिखते हैं। चलिए, मैंने 3 भाषाओं में अंकों को कैसे लिखा जाता है, कैसे बोला जाता है, वो आपके लिए अरेंज किया है। एक बार उसको देख लेते हैं। अब देखो, मराठी में गिनती कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले 0 को वहां पर कहते हैं 0, फिर 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9 और 10 को 10। समझ में आई बात। अब देखो राजस्थानी में गिनती कैसे बोलते और लिखते हैं। 0 को तो 0 ही कहते हैं, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को बोलते हैं 8 और 9 को 9 और 10 को 10। इस तरह से राजस्थानी में हम अंकों को बोलते हैं। तो मराठी और राजस्थानी मैंने आपको बताया। अब हम बंगाली देखते हैं। तो ये है बंगाली में गिनती। बांग्ला में अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बता देना, क्योंकि मैंने सीखा है बोलना, तो गलती हो भी सकती है। देखो, 0 को वहाँ पे बोलते हैं 0, फिर 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6 ही बोलते हैं, 7 को बोलते हैं 7, 8 को 8, 9 को 9 और 10 को 10, है ना। इस तरह से हम बंगाली, मराठी और राजस्थानी में हमने गिनती सीखी। आपकी मातृभाषा में कैसे गिनती को बोला लिखा जाता है, आप वो भी मुझे बताइएगा, और इसे लिख के अपनी मातृभाषा में अपने सर या मैम को वर्कशीट करके दिखाइएगा। अब एक और गतिविधि, निम्न अनुसार तालिका को भरिए। जैसे ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी के लिए 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16,
Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 और Z26। अब देखो करना क्या है। अब अंग्रेजी वर्णमाला में लिखकर अपने नाम के अक्षरों का योग ज्ञात कीजिए। अपने कुछ दोस्तों के नाम के अक्षरों का भी योग ज्ञात कीजिए और इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अपनी मातृभाषा में बोलिए अथवा लिखिए। उदाहरण के लिए अमर, ए का मतलब 1, एम का मतलब 13, देखिए हमने लिखा है। फिर दोबारा ए का मतलब 1 और आर का मतलब 18, और इन तीनों चारों को जब हमने जोड़ा तो कुल योग आया 33। अब चलिए कुछ और नाम लिखते हैं, है ना बहुत मजेदार गतिविधि। तो चलिए मैं उदाहरण के लिए कुछ बच्चों का नाम लिख रहा हूं जो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखते हैं। देखिए आगे भी अगर आप चाहते हैं कि जब भी वर्कशीट में मौका मिले मैं किसी का नाम लूं, तो मुझे तो नाम ही नहीं पता होता क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम नहीं लिखते। तो नाम लिख के भेजिए, जब भी मौका आएगा मैं आपका नाम लूंगा। जैसे मैंने एक नाम लिखा पवन, तो देखो पी का नंबर कितना है, यहाँ पर पी का नंबर है 16, ए का नंबर 1, फिर डब्ल्यू का नंबर है 23, फिर ए का नंबर 1 और एन का नंबर है 14। अब इन सबको आपस में आपने जोड़ना है और योग लिखना है। अब देखो जोड़ो, 16 और 1 17, 17 और 23 40, 40 और 1 41 और 14 55। इसको आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं वो आप लिख के अपने सर या मैम को बताइएगा। चलिए और कुछ नाम लिखते हैं फटाफट। तो देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे। सोनल, तो सोनल में एस के लिए 19, ओ के लिए 15 ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, एन के लिए 14, ए के लिए 1 और एल के लिए 12, इनका टोटल किया 61 आया। अब इसको क्या बोलते हैं आपकी मातृभाषा में वो आप लिखिएगा। रागनी, मैंने फिर दोबारा से हर एक अक्षर का नंबर लिखा और उसका टोटल किया 50। सोहेल, फिर उसका नंबर लिखे और उसका टोटल किया 64। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है। आप किसी का भी नाम लिखें, अपने दोस्तों का, मम्मी का, पापा का, उनको फिर उनके सामने के अंक लिखें और उनको जोड़ें और क्या कहते हैं उसको आपकी मातृभाषा में वो लिखिए। तो है ना मज़ेदार एक्टिविटी ये। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो क्या नाम में अधिक अक्षर होने से योग भी अधिक आता है? अपने अध्यापक एवं सहपाठियों के साथ प्राप्त परिणाम का विश्लेषण कीजिए। तो आप ये देखना कि जिसके नाम में ज़्यादा अक्षर होते हैं क्या उसका योग भी अधिक आता है। तो ये आप सब करके देखना। तो एक और एक्टिविटी देता हूँ आपको, जो मेरे नाम का योग कितना आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मेरे नाम की स्पेलिंग है LOVENEESH। इसका कितना योग आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।